नरेटर धीमी डरावनी आवाज में। रात के 10 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आखिरी लोकल ट्रेन खड़ी थी। अंकिता ऑफिस से लेट हो गई थी। आज फिर बॉस ने प्रेजेंटेशन रिवाइज करवाया था। वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन में चढ़ी। लेडीज कोच पूरी तरह खाली। सिर्फ एक कोने में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सिर पर पल्ला ओढ़े। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अंकिता ने सीट ली और फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। ट्रेन चली। स्टेशन आते जाते रहे, पर कोई चढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अचानक ट्रेन रुकी बीच जंगल में। अंधेरा चारों तरफ। बुजुर्ग औरत उठी, धीरे धीरे अंकिता के पास आई। पल्ला हटा। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह। अंकिता चीखी, पर आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। वो औरत या जो भी थी, उसने अपना हाथ अंकिता की छाती पर रखा। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। फिर फुसफुसाई, तूने मुझे मरने दिया था, अब मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह अंकिता घर पहुंची। किसी तरह माँ ने पूछा, कहाँ थी रात भर? अंकिता ने कहा, ट्रेन मिस हो गई थी। पर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला। रात को सोते वक्त उसे लगा कोई उसकी छाती पर बैठा है। सांस नहीं आ रही थी। वो उठी, आईने में देखा, उसकी छाती पर नीले काले निशान। 5 उंगलियों के। दूसरे दिन ऑफिस। लिफ्ट में अकेली थी। अचानक लाइट गई, लिफ्ट रुक गई। अंधेरे में वही फुसफुसाहट। याद है ना, 14 नवंबर 2009 थी। अंकिता के दिमाग में फ्लैशबैक आया। उस रात भी वो इसी लोकल में थी। एक औरत चीख रही थी, सीने को पकड़कर, हार्ट अटैक। सब डर गए थे। किसी ने चेन नहीं खींची। अंकिता ने भी सिर्फ देखा था। फोन निकाला था, वीडियो बनाया था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो सब उतर गए। औरत मर चुकी थी। वीडियो आज भी अंकिता के फोन में था। तीसरी रात, अंकिता की छोटी बहन रिया उसके कमरे में सोने आई। आधी रात को रिया चीखी, उठकर बोली, दी, कोई मेरे गले पर हाथ रखकर हंस रहा था। बहुत ठंडा हाथ। अंकिता घबरा गई। उसने रिया को दूसरे कमरे में भेज दिया, फिर खुद बाथरूम गई। आईने में देखा, उसकी परछाई पीछे नहीं थी। परछाई अकेली खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन अंकिता ने पंडित को बुलाया। पंडित ने पूजा शुरू की। लोबान जलाया। अचानक लोबान की आग नीली हो गई। पंडित चीखे, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये छाती पर बैठी है। स्लीप पैरालिसिस नहीं, ये मार डालेगी। उसने अंकिता से पूछा, किसी की मौत तुमने अपनी आंखों से देखी है? अंकिता रोने लगी। हाँ, ट्रेन में मैंने कुछ नहीं किया। पंडित ने कहा, उसे तुम्हारा चेहरा याद है, वो तुम्हारी सांसें ले रही है। आज आखिरी रात है, पूरी रात मंत्र जपना पड़ेगा। रात के 12 बजे घर में हवन कुंड जल रहा था। अंकिता मंत्र जप रही थी। अचानक बिजली चली गई। हवन की लौ अकेली जल रही थी। कमरे के कोने में वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बिल्कुल अंकिता जैसा। उसने कहा, तूने मेरी सांसें देखी थी, अब मैं तेरी ले लूंगी। अंकिता की सांसें रुकने लगी। उसने आखिरी ताकत से हवन में घी डाला। लौ जोर से भड़की। औरत चीखी, एक लंबी दिल दहला देने वाली चीख। सुबह हुई। अंकिता बिस्तर पर थी। सांसें चल रही थीं, पर उसकी छाती पर अब वो नीले निशान नहीं थे, बल्कि एक जले हुए हाथ का निशान था। पंडित ने कहा, वो चली गई, पर अपना निशान छोड़ गई। अब हर रात 3:33 पर तुझे वो ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, और हर बार जब तू किसी की मदद मांगते हुए देखेगी, तुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना वो वापस आ जाएगी। आज भी अंकिता जब रात को लोकल ट्रेन देखती है, वो चढ़ जाती है। कोई भी अकेला हो, बीमार हो, दर्द में हो, वो चेन खींच देती है, क्योंकि उसे पता है अब वो किसी की सांसें नहीं देख सकती। स्क्रीन पर आखिरी लाइन, कभी कभी जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो हमारा पीछा करना शुरू कर देता है। अगली बार कोई मदद मांगे, रुक जाना, वरना वो रात की लोकल तुम्हारे लिए भी रुक सकती है।